कैसे आई, सब बातों को। मैया बैठिए, बैठिए। ये माता मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? नागपुर से। नागपुर। तो कौन कौन है आपके घर में? अकेली हो। कौन लेकर आया है आपको? पड़ोसी कहाँ है? ये पड़ोसी, बात कराइए पड़ोसी भैया से। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण द्विवेदी। लक्ष्मी नारायण द्विवेदी। द्विवेदी। तो आप प्रभु पड़ोसी हैं मैया के? मैं हनुमान मंदिर में पुजारी हूँ जी। अच्छा। और मैं रहने वाला तो एमपी का हूँ। ये मैया आपके यहाँ रहती हैं आसपास? कौन है ये आपकी? ये उस मंदिर में हम पुजारी हैं जिस बस्ती में ये रहती है। अच्छा, उस बस्ती में ये रहती हैं। हाँ। तो क्या हालात है मैया के, क्या वहाँ की स्थिति है? ये मैया मंदिर में ऐसी पोछा ओछा करती थी। पोछा करती थी, झाड़ू पोछा? झाड़ू पोछा मंदिर में। और इनके कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है? नहीं गुरुजी। और जो इनके बाबा जी थे वो गुर्जर जगह, कुछ तबीयत बिगड़ गई थी तो ये किराए से रहती थी माता जी। किराए से रहने के कारण इनका कुछ चल नहीं पाता था। और जो बाबा जी गुजरे थे तो सब बस्ती के लोग उनका मिल करके सब कार्यक्रम किए। फिर 1-2 महीने तक किराए से रही, फिर चल नहीं पाया। इनकी बहन है, बहन ले गई थी अपने पास, 1-2 महीने रखी। फिर उसके बाद ये आकर के रोज हमारे मंदिर में आकर के रोती थी कि हमारा जीवन में कोई नहीं है, इस वजह से हमको ऐसा तकलीफ हो रहा है। और ये पैर से भी अपंग थी, चल नहीं पाती थी। अच्छा, पाँव से चल नहीं पाती अच्छे से? गिर गई थी तो कुछ लग गया था, तो इसकी वजह से ये आकर के रोती थी मंदिर में। बोले हमारा कोई नहीं है। हम बोले मंदिर में रह करके बोले कि ऐसा नहीं है, और आपकी हम कथा सुनते थे, इस वजह से हमारा ऐसा हुआ कि। ठीक है, मैया से बात कराइए। मैया बहन के घर गई थी रहने के लिए, तो फिर बहन ने नहीं रखा क्या? 2 महीना रही। 2 महीने रही। अच्छे नहीं रखे वो। अच्छे से नहीं रखे। अच्छे से नहीं रखा? नहीं। कैसे अच्छे से नहीं रखा? बेटा बोलता था कि भाई हमारा रूम छोटा सा है, कब जाओगी वृंदावन अनाथ आश्रम में। और ये परिवार से हमारा संबंध खराब हो गया, आप रहती हो तो यहाँ। बहन के बेटे ने बोल दिया कि आप जाओ वृंदावन, और मैया का कोई नहीं है, तो पुजारी जी लेके आए। देखिए, भारत के कोने कोने से। मैया आप कहाँ से हो? नागपुर से। नागपुर से। तो आपका यहाँ रहने का कोई पैसा तो नहीं लिया हमने? नहीं। कोई शुल्क तो नहीं लगा? नहीं। आज ही आप आई हैं? कल से आई। कल से। तो ये माँ का 1 भी रुपए शुल्क नहीं लगा। मंदिर में झाड़ू पोंछा करके गुजारा करती थी। कोई सहारा नहीं। इन बेसहारा माँओं का सहारा बनाने के लिए ही भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को इस संसार में भेजा है। जाओ, इन माँओं की सेवा करो। अब देखो, आप लोगों से जब 2 रोटी मिलती है तो वो रोटी हम अकेले नहीं खाते, न माँओं में बांट कर खाते। इसलिए कहता हूँ कि इन माँओं की सेवा के लिए आप सबको अपने इन हाथों को बढ़ाना चाहिए। इन माँओं का अपना कोई होता तो ये यहाँ क्यों आती? कोई यूं ही थोड़ी घर छोड़ता है, मजबूरी है। बहनों के घर भी कब तक रहेंगी? कौन भला कब तक रखता है? कौन कब तक खिलाता है? वो तो भगवान ने दास पर कृपा की। आप सबका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग है कि गौरी गोपाल में ये 280 माताएं थी, आज 281 माताएं हो गई। ये माँ भी जुड़ गई। मैया आप यहीं रहिएगा, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। हम सब आपके बेटा हैं। क्यों? आधा
काम करना, ये सोच कर के आपकी एक माता गौरी गोपाल आश्रम में। इन माओं की सेवा क्या। अच्छा बताओ, अनिरुद्धाचार्य कोई काम करता है कि नहीं करता? काम करता है, काम करना पड़ता है ना साहब। 281 माए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए होगा। इसलिए आप सब अब बताओ, ये माओ की सेवा यदि अब यहाँ हो रही है तो क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है?